हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और सब लोग नई रणनीति के साथ रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी में। और उसके अलावा आपके सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसमें 54,000 पोस्ट हैं दोस्तों। सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है तो जल्दी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन उसमें है नहीं, क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, 54,000। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके का सेशन लेकर आया हूँ। आज के सेशन में जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि शेखावाटी का जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? तो शेखावाटी में जो किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, वह क्यों हुआ था पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं। तो जो नील की खेती थी, वो तो नील की कृषि करते थे, तो वहाँ के किसान सुअरों से परेशान थे तो सुअरों पर पाबंदी लगाने के लिए वहाँ के किसान जागीरदार के पास गए और उन्होंने आंदोलन कर दिया, सीकर जाट किसान आंदोलन। तो ये किस वर्ष हुआ दोस्तों? ये हुआ था आपके 1925 में, जबकि 1897 से लेकर 1941 तक जो आंदोलन चला था, वो चला था दोस्तों आपके सामने बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा में। 44 वर्षों तक चला था दोस्तों। राजस्थान का प्रथम संगठित और सफल किसान आंदोलन था दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि 3 चरणों में हुआ। साधु सीताराम दास के द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया तथा विजय सिंह पथिक जी के द्वारा इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दोस्तों। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे दोस्तों। विजय सिंह पथिक का संबंध यूपी से और इनका मूल नाम है दोस्तों भूप सिंह। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से जरूर क्वेश्चन आता है। जबकि गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र भी बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग कि 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? 1927 की बात है दोस्तों। तो कुंवर मदन सिंह कहाँ का शासक था? आप लोगों को पता है ही सही। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। कुंवर मदन सिंह के किसान आंदोलन कहाँ का नेतृत्व किया था इन्होंने? तो दोस्तों, करौली में जो किसान आंदोलन किया था, वो किया था कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने के कामदार थे? दोस्तों, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। मोतीलाल तेजावत का कौन से ठिकाने से कामदार थे? झाड़ोल, बासी, सलूम्बर और बिजोलिया। तो झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे दोस्तों मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, तो जिसमें 20 सूत्री मांग कार्यक्रम चलाया गया था। तो एक ही आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? तो गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। भगत पंथ की स्थापना इनके द्वारा, जबकि संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी के द्वारा 1883 में की गई थी दोस्तों। संप सभा का स्थापना वर्ष एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछना थोड़ा चेंज कर दिया उसने कि गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य मोतीलाल तेजावत, तेजाधीर जी, पुंजाधीर जी, अर्जुनलाल सेठी। पुंजाधीर जी थे दोस्तों, जो कि मोतीलाल गोविंद गुरु के शिष्य थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? तो गोविंद गुरु कौन से आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, आर्य समाज। प्रजामंडल आंदोलन की बात करूं दोस्तों, तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल, सर्वप्रथम प्रजामंडल स्थापना की गई थी जयपुर में। जबकि
जो गोविंद गुरु थे इनका संबंध दोस्तों भील आंदोलन से है, जहाँ पर भगत पंथ की स्थापना और संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो इनका संबंध भील आंदोलन से है। जबकि एक ही आंदोलन की बात करूं तो एक ही आंदोलन से संबंधित हैं दोस्तों मोतीलाल तेजावत जी। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, ये लो छपेगा क्वेश्चन। पटवार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है, वापस रिपीट हो सकता है दोस्तों। सेकंड ग्रेड में रेट पात्रता भी पूछ सकते हैं कि नीमूचणा हत्याकांड कब हुआ। इसकी डेट ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डेट पूछता है हर बार एग्जामिनर। 14 मई 1925 ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 14 मई 1925 को नीमूचणा हत्याकांड हुआ था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बार बार स्मरण करोगे तो याद हो जाएगा कि जो नीमूचणा हत्याकांड है वह कब हुआ था, 14 मई 1925 को। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है दोस्तों? राजस्थान राज्य का गठन 1 जनवरी 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1949। तो राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ? राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ है दोस्तों। जबकि जो प्रथम चरण की बात करूं मैं तो प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था दोस्तों। और प्रथम चरण का नाम पूछूं आप लोगों से तो प्रथम चरण का नाम है दोस्तों मत्स्य संघ। प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें थी? तो ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतें थी दोस्तों प्रथम चरण के दौरान। तो उदयभान सिंह प्रथम चरण में महाराज प्रमुख थे दोस्तों, जबकि अलवर इसकी राजधानी थी प्रथम चरण की। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, राजस्थान में कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया? कुंभलगढ़ किले का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? राणा सांगा, महाराणा प्रताप और राणा कुंभा उदय सिंह। महाराणा प्रताप की बात करूं तो इनका बचपन का नाम था दोस्तों कीका और इनका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के कट्टारगढ़ में जूनी कचहरी नामक स्थान पर बादल महल में 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है दोस्तों। जबकि 1572 में गोगुंदा उदयपुर में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। जबकि विधिवत राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 को कुंभलगढ़ में भीलों के द्वारा किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना साथियों, राजस्थान का कौन सा अभयारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो ये सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है दोस्तों। जबकि जब भी विवाह होता है तो सर्वप्रथम निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो कि आपके रणथंभौर में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य की बात करूं दोस्तों अलवर जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सरिस्का कहाँ पर है, तो अलवर में। जबकि केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके भरतपुर जिले में स्थित है दोस्तों। इसको जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर साइबेरियन सारस आते हैं दोस्तों प्रवास करके, तो साइबेरियन सारस तो पक्षियों का स्वर्ग भी इसी को कहा जाता है दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। तो आपके सामने आपका जो सी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखना साथियों, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? गुलाब, केसर, रोहिड़ा और कमल। राज्य पुष्प की बात करूं तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ये पूछ लेता है एग्जामिनर, टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और राजस्थान का राज्य पुष्प है दोस्तों रोहिड़ा। जबकि राजस्थान के
राज्य पशु की मैं आप लोगों के सामने बात करूं, राज्य पशु, तो राज्य पशु चिंकारा है दोस्तों, चिंकारा। जबकि 2014 में ऊंट को भी राज्य पशु का दर्जा दिया जा चुका है दोस्तों, सन 2014 में। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? बिल्कुल, जो आपके पश्चिम में राजस्थान में जो थार का मरुस्थल विस्तार है दोस्तों, ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? तो 61.11% क्षेत्रफल, 61.11% क्षेत्रफल है दोस्तों आपके थार मरुस्थल का, जिसमें राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है दोस्तों। और जो थार मरुस्थल है आपके 33 सागर का अवशेष है दोस्तों, 33 सागर का अवशेष है। जबकि अरावली पर्वतमाला की बात करूं तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है दोस्तों। और पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर का, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आप लोगों को सारी बातें ध्यान होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य नगरी या सन सिटी, सूर्य नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है दोस्तों? सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। दोस्तों जोधपुर को सन सिटी या सूर्य नगरी कहा जाता है। जबकि आपके सामने स्वर्ण नगरी की बात करूं दोस्तों, तो स्वर्ण नगरी कहा जाएगा दोस्तों जैसलमेर को। सोनारगढ़ दुर्ग यहाँ पर स्थित है। शेर के समान अंगड़ाई लेते हुए इस दुर्ग की संज्ञा दी गई है कि इसकी आकृति शेर के समान अंगड़ाई लेते हुए हैं। जबकि सुवर्णगिरी किसे कहा जाता है दोस्तों? सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी, स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर, सुवर्णगिरी की बात करूं तो जालोर दुर्ग को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना, तीनों चीजें अलग हैं। सन सिटी जोधपुर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सुवर्णगिरी जालोर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला की मैं आपके सामने अगर बात करता हूं तो अरावली पर्वतमाला को लगभग 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। यह है माना कि आपका अरावली पर्वत, तो इसको 3 भागों में किस प्रकार बांटा गया है? ये तो है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, ये मान लो आप लोग दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की बात करूं दोस्तों तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करूं दोस्तों तो गोरमजी या टोडगढ़, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है दोस्तों। जबकि दक्षिण अरावली की बात करूं तो गुरु शिखर दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात आ जाए तब भी आपका आंसर गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर या फिर आपको 1727 मीटर, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। 1722 भी पढ़ने को मिलती है, 1727 भी मिलती है, जो कि दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और आपके सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, तीज मेला, पुष्कर मेला, गंगोर मेला, नागौर मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला की बात की जा रही है। जबकि आपके सामने जो नागौर में जो पर्वतसर पशु मेला लगता है, ये राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों, जो कि तेजाजी की याद में लगता है दोस्तों। कहाँ पर लगता है? पर्वतसर नागौर में। तो एशिया के जो सबसे बड़े पशु मेले की बात आ जाए दोस्तों तो इसका आंसर है आपके सामने पुष्कर मेला, जो कि अजमेर में लगता है दोस्तों। जबकि मैं पुष्कर झील की बात करूं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर झील में दीपदान किया जाता है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। जबकि एक और झील है आपके सामने कोलायत झील बीकानेर में भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान किया जाता है। कोलायत झील बीकानेर में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान के किस जिले को कपास का कटोरा कहा जाता है? कपास का कटोरा किसे कहा जाता है? बाड़मेर, गंगानगर, कोटा, बीकानेर। श्री गंगानगर को धान का कटोरा भी कहा जाता है दोस्तों। धान मतलब चावल, और जबकि कपास का कटोरा भी श्री गंगानगर को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना साथियों, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजकुमारी कीर्तिवर्धन, सुमित्रा सिंह और दीक्षित। तो वसुंधरा राजे जी हैं दोस्तों। यह एकमात्र राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री रही है दोस्तों, और पहली महिला मुख्यमंत्री भी यही है। तो ए ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, उदय सिंह। तो राणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1442 में दोस्तों आपके सामने जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है दोस्तों। ये बात आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, राजस्थान में पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया? तो पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू। तो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर में ऐश्वर्या, मंगला, ये सब तेल की खान है दोस्तों, ऐश्वर्या, मंगला। तो ध्यान होना चाहिए, बाड़मेर में तेल फील्ड या ऑयल फील्ड खोजा गया है सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चावंड को किससे जोड़ा जाता है? तो चावंड की बात आए दोस्तों, चावंड को किनसे जोड़ा जाता है? राणा प्रताप और राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। चावंड को दोस्तों प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। 1585 से 1597 तक राजधानी रही है दोस्तों महाराणा प्रताप की। तो चावंड नाम आते ही आपको महाराणा प्रताप का नाम ध्यान आ जाना चाहिए। तो चावंड का संबंध है महाराणा प्रताप से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में डूंगरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डूंगरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? संगमरमर के लिए, बांस कला के लिए, आदिवासी संस्कृति के लिए, तांबे की खान के लिए। दोस्तों आदिवासी संस्कृति के लिए, क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ वाले, उदयपुर वाले जो बेल्ट हैं, इसमें आदिवासी क्षेत्र का बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक आदिवासी लोग मिलते हैं। तो आदिवासी संस्कृति के लिए डूंगरपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, जय नारायण व्यास राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जय नारायण व्यास का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से, स्वतंत्रता आंदोलन से, साहित्य से। तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रहा है दोस्तों जय नारायण व्यास का। इनको धुन का धनी कहा जाता है, लक्खड़ बग्गड़ कहा जाता है दोस्तों, माठ साहब के नाम से इनको जाना जाता है, और शेर ए राजस्थान के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। बहुत रोल रहा है इतिहास के अंदर जो जय नारायण व्यास का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनका संबंध जोधपुर से है दोस्तों। तो आपके सामने बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रहा है जय नारायण व्यास का। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का कौन सा किला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा किला परिसर माना जाता है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला परिसर या दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कहा जाता है इसको। आमेर किला, मेहरानगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, जैसलमेर किला। सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट तो जैसलमेर को, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कहा जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ को,
जो कि आपके चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित हैं। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे मंदिर हैं। श्रृंगार चौरी स्थित हैं। मेहरानगढ़ बात करूँ मैं तो चिड़िया टुक की पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है दोस्तों। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा किला परिसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मिनी काशी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? मिनी काशी, छोटी काशी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने अजमेर, पुष्कर, बूंदी, जयपुर। छोटी काशी के नाम से बूंदी को जाना जाता है दोस्तों। सी ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, राजस्थान में पहली रेल सेवा कब से कब तक शुरू हुई? राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो पहली रेल जो बस सेवा है वो 1874 में शुरू हुई थी। तो बी ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, राजस्थान में घूमर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी। घूमर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मारवाड़। ए ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, राजस्थान में चंद्रमा झील किस नाम से जानी जाती है? चंद्रमा झील किस नाम से जानी जाती है? जयसमंद झील, पिछोला झील, सांबर झील, नक्की झील। तो चंद्रमा झील कहा जाता है दोस्तों। जयसमंद झील का अन्य नाम है। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, राजस्थान में कालीबंगा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थानी कला। कालीबंगा में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता इसको माना जाता है, क्योंकि जो अवशेष सिंधु घाटी में मिले उसी के समान अवशेष कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में की गई है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि भारत का मैनचेस्टर पूछूं तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों। मैनचेस्टर का मतलब है वस्त्र नगरी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन होता है। तो भारत में किस शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर तो है भीलवाड़ा। जबकि राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछो तो किसे कहा जाता है? नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों भिवाड़ी अलवर को नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है? जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर, बाणगंगा नदी पर, लूणी नदी पर, काली सिंध नदी पर। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है दोस्तों।
क्योंकि चंबल परियोजना यहाँ पर संचालित है, जो कि सिंचाई सुविधा तथा विद्युत उत्पादन के लिए हैं। एक तो राजस्थान और एमपी में चंबल परियोजना का संबंध राजस्थान और एमपी से है। एमपी में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है दोस्तों, जिससे बिजली उत्पादन की जाती है। जबकि जो राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जब और कोटा बैराज, तीनों बांध आपके कोटा ज़िले में बने हुए हैं दोस्तों। ये आपके सामने कोटा बैराज से सिंचाई नहरें निकाली गई हैं दोस्तों। दाई नहर और कोटा और बारां के लिए, जबकि बाई नहर बूंदी, कोटा आदि जिलों को बारां को सिंचाई सुविधा प्रदान करती हैं दोस्तों। राणा प्रताप सागर राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिलों को मरु प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मरु प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। तो मरु प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों जोधपुर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर को। सी ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना साथियों, राजस्थान के किस किले को सोनार किला कहा जाता है? ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ मैं, आप लोगों ने क्लास ध्यान से देख रहे हो, अगर सही एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो, जो मैं क्वेश्चन की व्याख्या कर रहा हूँ उसको सही ध्यान से सुन रहे हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अब तक कमेंट बॉक्स में कर दिया होगा। सोनार किला किसे कहा जाता है? ऊपर एक क्वेश्चन आया था, सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? वहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सोनार किला किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किला को, जैसलमेर किले को, कुंभलगढ़ का किला और आमेर किला। दोस्तों कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है दोस्तों। 36 किलोमीटर दीवार की लंबाई है दोस्तों। भारत की महान दीवार इसको कहा जाता है, भारत की महान दीवार, क्योंकि चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी दीवार यही है। कहा जाता है इस पर एक साथ 4 घुड़सवार चलते हैं दोस्तों, 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसको भारत की महान दीवार कहा जाता है, कुंभलगढ़ किले की दीवार को। तो सी ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अलवर, बाड़मेर, जोधपुर और जोधपुर। यहाँ 2 ऑप्शन हो गए, जोधपुर एक, बीकानेर कर लेना। तो काले हिरण के लिए अलवर यहाँ पर राइट आंसर है। जबकि काले हिरण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताल चापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है दोस्तों। ताल चापर अभ्यारण्य चूरू काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, राजस्थान में खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1527, 1556, 1530, 1545। सन 1527 में राणा सांगा वर्सेज बाबर के मध्य लड़ा गया दोस्तों। सांगा वर्सेज बाबर के मध्य लड़ा गया है दोस्तों 1527 में। इसमें जो बाबर के द्वारा सर्वप्रथम तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तुलगमा पद्धति के द्वारा बाबर ने युद्ध लड़ा था दोस्तों। जबकि राणा सांगा की इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उनके शरीर पर कहा जाता है मृत्यु के समय 80 घाव थे। बसवा दौसा में उनका उपचार भी करवाया गया, लेकिन चंदेरी एमपी में उनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। उपचार करवाने के बाद भी वो नहीं बचे थे दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है इतिहास में। राजस्थान का कौन सा स्थान जैन धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? माउंट आबू, रणकपुर, पुष्कर, बीकानेर। रणकपुर जो पाली में स्थित है दोस्तों,
रणकपुर पाली, ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर हैं आदिनाथ हैं दोस्तों, आदिनाथ जी। जबकि जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जबकि 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। इसका जो महावीर स्वामी हैं लिच्छवी वंश से इनका संबंध है दोस्तों। और महावीर स्वामी जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन देखना, राजस्थान के किस जिले में थार मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? थार मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, आकल उडपोसिल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। ये कौन से जिले में है? तो जैसलमेर जिले में थार मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है। थार के मरुस्थल का विस्तार 61.11% क्षेत्रफल पर है। राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है दोस्तों। वर्षा यहाँ पर बहुत कम होती है, शुष्क क्षेत्र है। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में 2 भाग हैं दोस्तों, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो दोस्तों बालू का स्तूप यहाँ पर मिलते हैं। बालू रेत के जो टीले पाए जाते हैं उनको बालू का स्तूप कहा जाता है। 58.50% क्षेत्रफल पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं दोस्तों जो थार का मरुस्थल है ये पश्चिम में स्थित है। इसका लगातार अरावली की तरफ विस्तार होता जा रहा है, जिसको रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसलमेर का नाचना गांव, जैसलमेर से भी उधर मरुस्थल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जैसलमेर का नाचना गांव थार मरुस्थल का प्रसार या रेगिस्तान का मार्च के लिए प्रसिद्ध है, नाचना गांव जैसलमेर। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं लगातार ऐसी सेशन आपके लिए लाता रहूँगा। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, राजस्थान का कौन सा त्योहार मरु महोत्सव के लिए नाम से प्रसिद्ध है? मरु महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है तो जैसलमेर है दोस्तों, मरु महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। जबकि आपके सामने पतंग महोत्सव की बात करूं, पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। थार महोत्सव बाड़मेर का है, जबकि मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन जैसलमेर मरु महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का चावल का कटोरा कहा जाता है? राजस्थान के चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा को राजस्थान का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा किला बिना नींव का किला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार लगा लेना। ऐसा कौन सा किला है जिसकी नींव नहीं है दोस्तों? क्योंकि आप सब लोग जानते हो मकान बनाने या मंदिर बनाने या किला बनाने से पहले नींव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन राजस्थान का ऐसा दुर्ग कौन सा है जो कि बिना नींव के खड़ा हुआ है दोस्तों? वह कौन सा है? आमेर किला, मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर किला और रणथंभौर किला। तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में जो स्थित है, इसकी नींव करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी दोस्तों, राव जोधा के द्वारा करणी माता। तो इसकी कोई नींव नहीं है दोस्तों, बिना नींव का किला है मेहरानगढ़ किला। बी ऑप्शन राइट आंसर। राजस्थान के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? आप लोग जानते ही हो, जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हवा महल स्थित है दोस्तों। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। 5 मंजिला है दोस्तों, 5 मंजिलों के नाम आप लोगों को क्रम से याद होना चाहिए। शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा, इसकी 5 मंजिलों के नाम हैं, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। राजस्थान के किस जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर जिले में दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
सरिस्का अभयारण्य और सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, राजस्थान में चित्राई पर्वत कहाँ स्थित है? चित्राई पर्वत कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में, जैसलमेर में, माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर। दोस्तों चित्राई पर्वत कहाँ स्थित हैं? तो जो चित्राई पर्वत हैं ये माउंट आबू में स्थित हैं। ए ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना, राजस्थान में किस स्थान को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? जयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन है आपके सामने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और जैसलमेर। दोस्तों कर्क रेखा की बात करूँ मैं, राजस्थान के जैसे मान लो आपका जो ये प्यारा सा राजस्थान है इसके दक्षिण से गुजरती है दोस्तों आपके कर्क रेखा। राजस्थान में 26 किलोमीटर एरिया की सीमा बनाती है दोस्तों आपके सामने कर्क रेखा। 26 किलोमीटर की जो कर्क रेखा गुजर रही है ये राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान में दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर की सीमा बनाती है दोस्तों, जो कि चीकली गांव से बांसवाड़ा से निकलती है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके सामने ए और बी दोनों सही जवाब हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, या तो डूंगरपुर मिलेगा या बांसवाड़ा ही मिलेगा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों सही जवाब है, यहाँ पर दोनों जिलों से गुजरती हैं कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है? अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? चंबल नदी, बाणगंगा नदी और लूणी नदी, काली सिंध नदी। दोस्तों यहाँ पर जो लूणी नदी है इसका उद्गम अजमेर जिले में नाग पहाड़ अजमेर से लूणी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, जयपुर की तरफ जो प्रवाहित होती है दोस्तों लूणी नदी। लूणी की सबसे लंबी नदी है दोस्तों आपके सामने जोजड़ी नदी, और जोजड़ी नदी लूणी की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। तथा बांडी नदी जो लूणी में मिलती है, बांडी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दोस्तों, क्योंकि रंगाई छपाई उद्योग का कार्य यहाँ पर चलता है उसके कारण प्रदूषित नदी है। हेमावास बांध बना हुआ है दोस्तों बांडी नदी पर, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। हेमावास बांध बांडी नदी पर स्थित है। चंबल नदी का उद्गम जाना पाओ की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। महू जिला एमपी से। राजस्थान की कामधेनु इसको कहा जाता है। चर्मणवती नदी के नाम से इसको जाना जाता है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है दोस्तों काली सिंध, झालावाड़ में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस महल को झीलों की रानी के नाम से जाना जाता है? झीलों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? सिटी पैलेस, उदय विलास, लेक पैलेस, आमेर महल। लेक पैलेस उदयपुर, और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों। जयसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील डेबर झील कहा जाता है। इसमें बाबा का भांगड़ा तथा प्यारी नामक टापू स्थित है। बाबा का भांगड़ा सबसे बड़ा तथा प्यारी नामक टापू सबसे छोटा है, जहाँ पर भील और मीणा जाति के लोग निवास करते हैं दोस्तों। तो झीलों की नगरी कहा जाता है दोस्तों किसको? उदयपुर को। अगला क्वेश्चन देखना साथियों, राजस्थान के किस जिले में कुंभलगढ़ किला स्थित है?
कुंभलगढ़ का दुर्ग कौन से किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा। दोस्तों कुंभलगढ़ का जो किला है राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ में कटारगढ़ के बादल महल पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। झाली रानी का माल्या यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से शहर को सन सिटी कहा जाता है? जोधपुर को सन सिटी या सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को सूर्य नगरी या सन सिटी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। दोस्तों जैसलमेर की बात करूं सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल देख लीजिए आप लोग 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बरसा हुआ है दोस्तों। जबकि जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का ये दोस्तों 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व क्या होता है? प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर एरिया में लगभग केवल 17 व्यक्ति औसत, तो 17 व्यक्ति 17 यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है। अगला क्वेश्चन देखना साथियों, राजस्थान में भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, अलवर। उदयपुर और डूंगरपुर में आदिवासी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में और चित्तौड़गढ़ में। तो उदयपुर में फतेह सागर झील स्थित है। उदयपुर में फतेह सागर झील है। आज का जो अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो प्लीज़, कमेंट करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी क्लासें मैंने चैनल पर डाल रखी है। शिक्षण विधियों की क्लासें आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट बन रखी है दोस्तों, शिक्षण विधियों की कंप्लीट क्लास आप लोग देखिए। रीट के लिए भी राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर रीट की और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए राजस्थान जीके की अलग से प्लेलिस्ट है, उसको देखिए दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कच्छ का रण, थार मरुस्थल, चोलिस्तान और लूनी क्षेत्र। तो थार मरुस्थल है जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। 12 जिलों में इसका लगभग विस्तार है दोस्तों। तो आपका जो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61.11% क्षेत्रफल। राजस्थान में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़। दोस्तों इस स्थान का नाम ध्यान रखना, क्योंकि कभी ऑप्शन में स्थान देता है जिले नहीं देता। जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया? पहला हवाई अड्डा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। राजस्थान का पहला हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में स्थापित किया गया है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जसवंत थड़ा किस शहर में स्थित है? जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है दोस्तों इसको। राजस्थान का ताजमहल, इस नाम से क्वेश्चन आएगा अगर पूछेगा तो, कि राजस्थान का ताजमहल कहाँ पर स्थित है, किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है दोस्तों। जबकि हाड़ौती का ताजमहल पूछे अबलीमणि का महल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल तो अबलीमणि का महल कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए, नमक उत्पादन के लिए, मछली पालन, संगमरमर। दोस्तों सांबर जो झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है।
क्यार नामक पद्धति से यहाँ पर नमक तैयार किया जाता है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कुल देश का 8.7%, बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों नमक उत्पादन में। देश का 8.7% नमक उत्पादन अकेली सांभर झील कर रही है दोस्तों, जो कि नमक उत्पादन करती हैं। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि आपके जयपुर जिले में स्थित है।